हम जानेंगे कि किस प्रकार आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 रुपये जमा करके आप 2 करोड़ बना सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2000 रुपये जमा करना है, ठीक है? और इससे आप एक टाइम के बाद आप 2 करोड़ रुपये बना सकते हैं, ठीक है? इनफैक्ट यहाँ पर आप 2 करोड़ से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं। देखो, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 जमा करके 2 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बढ़िया जगह आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि बैंक में एफडी में पैसा लगा देते हैं, ठीक है? इसके बाद आप और भी कई जगह अपना पैसा लगा देते हैं, जमा कर देते हैं, तो ऐसे में आपका पैसा इतना नहीं बनेगा 2 करोड़, ठीक है? आपको क्या होगा, तो एक म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा जमा करना होगा, ठीक है? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है? इसमें आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड में आपको जमा करना होगा, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन-सा है, ठीक है? देखो, यहाँ पर मैंने एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स प्लान, ठीक है? इसके बारे में बताऊँगा और इसी के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप 2000 जमा करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 2000 मंथली का जमा करना है और आपको 2 करोड़ रुपया होगा, ठीक है? तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पर इसको 5 साल में देखिए तो 31.37% का रिटर्न दिए हैं, ठीक है? रिटर्न यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है? इसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं, तो इसमें किसी भी थर्ड पार्टी को आपको कमीशन नहीं देना होगा, ठीक है? ये डायरेक्ट प्लान है, तो इसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी को कमीशन नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट आप इसमें ग्रोथ करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी के टाइम में वर्तमान में इसका जो एनएवी प्राइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 413 रुपये 57 पैसे हैं और इसमें कम से कम आप 500 रुपये शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? मंथली आपको मैंने अभी बताया कि 2000 रुपये जमा करना है, लेकिन आप इसमें 2000 रुपया नहीं जमा करना चाहते हैं, तो कम से कम आप 500 रुपये जमा कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी है। यहाँ पर इस जो ये म्यूचुअल फंड का जो ये प्लान है, इसका जो प्लान है इसमें 5 रेटिंग मिला है इसको, ठीक है? और इसका जो फंड साइज़ है यहाँ पर देखिए कि कितना है, बहुत ज़्यादा फंड साइज़ है और ये करोड़ में है, लगभग इतना करोड़ रुपये आपको फंड साइज़ है इसका। फंड साइज़ का मतलब क्या होता है कि इतना इसमें रुपये जमा हो गया है इस म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है? तो ये होता है। चलिए और भी इसको डिटेल में जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप इस म्यूचुअल फंड्स में जमा करेंगे, तो इसमें बहुत सारे कंपनी में ये म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा जमा करेगा। यहाँ पर 110 होल्डिंग्स हैं, इन सभी 110 में अपना म्यूचुअल फंड्स जमा करेगा, ठीक है? अब ये जानना क्यों जरूरी है? देखो, आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा करेंगे, वो म्यूचुअल फंड्स की जितना अच्छा कंपनी में पैसा जमा करेगा, आपके पैसे का ग्रोथ उतना अच्छा होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए, जो एचडीएफसी है, इसका फाइनेंशियल सेक्टर इक्विटी में, इसके बाद निफ्टी बैंक, गेल, टेक महिंद्रा, ये सब हो गया। इस सब में यहाँ पर ये क्या करता है, तो जमा करता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनी है, आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसके होल्डिंग को एनालिसिस करिएगा, तो यहाँ पर देखिए, जो इसमें पैसा है, इक्विटी, डेबिट और कैश स्प्लिट में 3 चीज़ों में पैसा लगता है, ठीक है? तो सबसे जो ज़्यादा पैसा है यहाँ पर इक्विटी में लगता है। देखो, अब इक्विटी में लगने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है? रिस्क आपको बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? देखो, हो सकता है कि किसी साल में जो आपका पैसे का रिटर्न है 60%, 70%, 80% ऐसे मिल जाए, लेकिन हो सकता है दूसरे साल में आपको 10%, 5%, ठीक है, 15% इस प्रकार से आपको मिल सकता है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं रिस्क, ठीक है? हो सकता है आपको किसी साल में आपको बहुत कम 2%, 3% और माइनस में नहीं भी आपको मिल सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये है, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म में, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है? बहुत अच्छा हो सकता है। देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स है, अगर आप इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं शॉर्ट टर्म में आपको पैसा नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है? इसके बाद देखिए, यहाँ पर इसको सेक्टर वाइज देखेंगे, ठीक है? तो सबसे जो ज़्यादा पैसा है फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है, लगभग 22.6% पैसा लगता है। इसके बाद अदर में यहाँ पर 18% लगता है, ठीक है? इसके बाद एनर्जी में 15% लगभग उनके बराबर, टेक्नोलॉजी में 10.5%, हेल्थ केयर में लगभग 8%, इसी के प्रकार और भी जो फंड्स हैं और भी सेक्टर है इसमें लगता है, ठीक है? यहाँ पर इसके रेशियो भी देख सकते हैं आप, ठीक है? अब जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इसमें 2 प्रकार से जमा कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि मंथली होता है, ठीक है? और एक होता है एक ही बार, तो इसको बोलते हैं लंप सम, ठीक है? तो मंथली जो जमा करना है, इसमें आप कम से कम 500 रुपये जमा कर सकते हैं, ठीक है? और लंप सम जो एक बार होता है, इसमें कम से कम आप 5000 रुपये जमा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल डाटा में आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ कि आप 500 रुपये मिनिमम आप शिफ्ट करना चाहें, तो आपको 500 रुपये जमा करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में गलत चीज़ें बता देते हैं, जो कि रियल नहीं होता है, सही नहीं होता है, तो कृपया इससे आप बचिएगा, ठीक है? सही चीज़ क्या है, इसको आप जानिए, ठीक है? अब देखिए, ये इसके रिटर्न की बात करें, देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में आप जमा करने से पहले इसको पास्ट रिटर्न को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पास्ट में पीछे जितना अच्छा रिटर्न दिया रहेगा, वो आगे भी इतना बेटर रहेगा। तो अगर इसको 1 साल के रिटर्न की बात करें, तो यहाँ पर 41% का रिटर्न दिया है। वही 3 साल की बात करें तो 25% का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 31% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम यहाँ पर 17.8% का रिटर्न दिया है, लगभग 18% के आसपास इसका रिटर्न है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप इसमें 2000 रुपये जमा करके, ठीक है, आपको 2 करोड़ का फंड बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ठीक है। सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सिप का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आपको मंथली जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिप को ओपन कर लिया, यहाँ पर जो भी लमसम भी दिखा है, तो यहाँ पर हमें सिप को दिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिप पर ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, मंथली जमा करना है 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये हमें मंथली जमा करना है और कितने दिन के लिए जमा करना है आपको ये भी दिखाते हैं। 2000 मंथली हो गया और इस पर 18% लगभग 17.8% का रिटर्न दिया है। हम 18% यहाँ पर एनुअल रिटर्न मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमें 25 साल तक जमा करना है, ठीक है। 25 साल तक हमें अगर हमें जमा करते हैं इसमें 2000 रुपये मंथली से, तो इसमें कितना होगा देखिए यहाँ पर 25 साल में हमें मेरा जो जमा होगा यहाँ पर लगभग 6 लाख होगा, ठीक है। 25 साल में आप कितना 2000 से जमा करेंगे 6 लाख रुपये, लेकिन इसके बदले में आपको कितना मिलेगा तो 1 करोड़ 10 लाख रुपये मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने जो 6 लाख रुपये जमा किए हैं वो आपको नहीं मिलेगा, ये दोनों आपको जोड़ करके मिलेगा। ये 6 लाख आपने जमा किया है वो, और ये आपको बदले में जो मिला है ये दोनों जोड़कर आपको हो जाता है कितना तो इतना, लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 25 साल है, यहाँ पर इसको हम 30 साल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 साल करने पर क्या है आप कितना करेंगे जमा 2000 रुपये से 7,20,000 रुपये, ठीक है। और इसके बदले में आपको कितना मिलेगा लगभग 2 करोड़ 79 लाख रुपये। और टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए कि टोटल जो आपका जो रिटर्न हो जाएगा लगभग 2 करोड़ 46 लाख रुपये का, सॉरी 2 करोड़ 86 लाख रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आप इसमें अगर जमा करना चाहें तो बिल्कुल जमा कर सकते हैं, लेकिन जमा करने से पहले आपको अपने एक अच्छे फाइनेंशियल इन्वेस्टर से आपको इसकी जानकारी लेना है, उनसे सलाह लेना है, ठीक है। इसके बाद ही इसमें जमा कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।